संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम, हमारे खास प्रोग्राम आशुतोष एनालिसिस में। आज हम फिर बात कर रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालातों की। वहां जो कायराना हरकत हुई है, जो आतंकवादियों ने जिस तरह से 28 लोगों को, 28 मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया है, उसी पर हम आज दोस्तों चर्चा करने यहाँ बैठे हैं आपसे कि आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए ऐसे आतंकियों का, क्योंकि अब इस पर सरकार भी आगे बढ़ गई है। आज सर्वदलीय बैठक भी है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सबके सजेशन मांगे जाएंगे कि क्या करना है, अब क्या प्लानिंग है पाकिस्तान को पस्त करने की। और सरकार ने कुछ टाइट जो है एक्शन लिए हैं, जैसे कि पानी सिंधु नदी, जो सिंधु वाला पानी है वो बंद करने की प्लानिंग है। दूसरा ये प्लानिंग है कि उन्होंने अभी 27 अप्रैल तक सभी के जो है वीज़ा, इसके बाद मतलब रद्द कर दिए हैं वीज़ा। तो कुल मिला के टाइट हो गए हैं, सरकार बहुत ज़्यादा टाइट हो गई इस मामले में। और अभी जो है जैसे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, उसके मौके पर जो बिहार में पहुंचे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा था। और पाकिस्तान को लगे हाथों उन्होंने कड़ा संदेश भी दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई अब जो है भारत सहेगा नहीं, और जिन लोगों ने ये काम करा था, ये जो है इस तरह की कायराना हरकत की है, उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी है जो आतंकी हैं। तो आतंकी अब समझ जाएं, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पूरा जो है, इस घटना से पूरा देश दोस्तों जो है दहल गया है, बेगुनाहों की इसमें जान गई है। अब जो है उसके बाद गुरुवार जो है सुबह जम्मू कश्मीर से एक विशेष विमान के ज़रिए 25 पर्यटकों को मुंबई लाया गया है। इन लोगों के चेहरे पर घर लौटने की राहत तो दोस्तों थी, मगर इनकी आंखों में खौफ झलक रहा था कि उन्होंने कश्मीर की धरती को जो है इस तरह से देखा, वहाँ पर इस तरह से कत्लेआम जो मचा था, उन्होंने ज़रूर राहत की सांस ली है। एयरपोर्ट पर जो है मुंबई के जब ये आए लोग, तो काफ़ी ये राहत भरी सांस ली हुई दिखे, और इनकी आंखों में, इनके चेहरे पर एक डर था कि हाँ भाई छूट कर आ गए, हम वहाँ से बच गए। अब दोस्तों बात करेंगे हम, क्योंकि ये जो आतंकवादी जो घटना हुई थी, इसमें कई स्टेट्स के जो है जो लोग हैं वो, उनकी जो है हत्या हुई है, उन्हें जो है मारा गया है। जैसे कि अब यूपी की बात कर लेते हैं हम। वैसे यूपी, राजस्थान, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह के लोग यहाँ पर थे जिनके साथ ये वारदात हुई है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, यूपी की बात करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है यूपी के माध्यम से, क्योंकि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो बड़े सख्त हैं। उनके यूपी का जो है लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहुत सख्त है योगी आदित्यनाथ की वजह से। तो योगी आदित्यनाथ ने जो है जो एक परिवार है जो जम्मू कश्मीर में गया था पहलगाम में, और उनके जो है बेटे की हत्या हुई, किसी के पति की हत्या हुई। तो जो ये जोड़ा था, अभी मात्र 2 महीने पहले ही शादी हुई थी इन दोनों की, और ये दोनों गए थे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और इस विभत्स और कायराना कृत्य पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे, और जिनकी जो हत्या हुई है, उनको, उस जवान को उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी, और उनके परिवारों से मिले, पत्नी से मिले, और उन्होंने ये कहा कि पत्नियों के सामने कोई उनका सिंदूर उजाड़े, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता, खासतौर पर भारत के अंदर तो ये कतई स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ है वो विभत्स कायराना कृत्य है। उन्होंने कहा न केवल देश बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इसकी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा यह घटना बताती है कि आतंकवाद खात्मे की ओर है, यानी कि उन्होंने आतंकवादियों को संदेश दिया है कि भैया अब जो है तुम्हारे जो आतंक के ताबूत में जो है अंतिम कील अब हम ही ठोकेंगे। यानी कि अब कोई बड़ी तैयारी हो रही है पाकिस्तान से, आतंकवाद का अब दोस्तों लग रहा है कि सफाया हो जाएगा। वहीं ये जो जोड़ा
जो नया जो कपल था ये छुट्टियां मनाने गया था जम्मू कश्मीर, और वहाँ जो है पत्नी के सामने पति की हत्या हुई। सोचिए कितना दर्दनाक, कितनी भयावह घटना है। उस लड़की जो जिनका नाम ऐशानिया है, उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पर बैठे थे, टेबल कुर्सी पर बैठे थे वहाँ एक व्यक्ति आता है, एक आदमी आता है, एक शख्स आता है और उनसे उनका धर्म पूछता है। जब उन्होंने बताया कि हिंदू, तो उन्होंने फ़ौरन तुरंत बिना देर लगाए उनको गोली मार दी। और उसके बाद जब पत्नी कहने लगी कि मुझे भी गोली मारो आप, तो उसने कह दिया कि नहीं, तुम ये जाकर मोदी को बताना। देखिए, मतलब सीधे सीधे आतंकवादी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने भी आतंकियों को चेतावनी दे दी है कि भाई अब बचोगे नहीं बेटा, अब जो है कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और सर्चिंग जारी है दोस्तों, नेटवर्क पूरा तैयार बिछाया जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक है और ये डिसाइड हो जाएगा कि अब क्या करना है। हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3-2 जो भी है 3 अब जो है शुरू हो जाए कुछ दिन में, और इनकी ऐसी की तैसी हो जाए आतंकवादियों की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने गुरुवार को आज यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच एक चीज़ ये है कि AMI प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया और वो बुरा मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से फ़ोन पर बात की और बोला, उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से कि भाई उन्हें भी मीटिंग में बुलाया जाए, उन्हें भी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। वो भी एक लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र वाले देश में हैं और उन्हें जो है अपनी राय रखने दी जाए। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस समय सरकार पूरी तरह से जोश व खरोश में है और पाकिस्तान डरा हुआ है। हाँ, और पाकिस्तान की बात तो मैं भूल ही गया आपसे करना कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, उन्होंने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यानी कि साफ पता लग रहा है कि जो अभी गतिविधियां चल रही हैं हमारे देश में यानी कि भारत में, उससे पाकिस्तान परेशान है, डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। इसलिए वो सर्वदलीय मीटिंग बुला रहा है। और किस लिए बुला रहा है? क्योंकि उसे पता है किसी भी वक्त भारत कोई भी टाइट एक्शन, कोई भी तगड़ा एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि अब स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान अब जो है बहुत डरा हुआ है। उसे पता है कि कहीं भी भारत जो है अब उस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमें ज़रूर कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत ज़रूरी है आपका प्यार हमारे लिए। दर्शकों, आपके प्यार के बिना फोर साइड्स टीवी जो है कुछ नहीं है। अगर आपका प्यार है तो ही सब कुछ है। हम ये आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपको नए नए मुद्दों पर चर्चा देते रहेंगे, नई नई खबरें देते रहेंगे, नए नए अपडेट देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। बस हम यही चाहते हैं दोस्तों, और आप लगातार देखते रहिए फोर साइड्स टीवी। नमस्कार।